हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो हमसे मुकाबला कर रहे हैं, किसी का पर्सनल अटैक मत कीजिए। अमेरिका का दलाल बहनचोद। जो सियासी रूप से सेक्युलर बनते थे उनका नकाब हट गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रात अपने जीत के बाद प्रचंड जनादेश मोदी का करिश्मा दिखने के बाद अपने भाषण में दिया। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि सेक्युलरों का, कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, उनके 300 से जायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निखाब नहीं रहा और हम खुल के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पिछले 5 साल से प्रमोट कर रहे थे, उसको करेंगे। और प्रधानमंत्री के इलेक्शन के भाषण आपको याद होंगे, वर्धा। वो वैसे कि उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो आप कह रहे हैं अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं, देखिए आप जितना पहले आप चुप होंगे कि आप बीजेपी का भूत आपको सवार हो गया। प्रॉब्लम अवस्थी जी है, बीजेपी से हम सवाल नहीं पूछ सकते, सवार है बीजेपी से सवाल नहीं पूछ सकते। आपकी जुबान में लगता है विपक्ष की जुबान घुस गया है। गिरिराज बाबू, बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए, बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं? मेरी बात तो हाँ, सुन तो रहा हूं मैं। आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। आप बिहार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे मेरी बात बोलिए ना, बोलिए, चलिए मेरी बात सुनेंगे? बोलिए, आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? बोलिए, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? आप एंकर हैं, इसका मतलब क्या है? अब बोलिए ना। अगर नहीं सुनना है आपको मेरी बोलिए बात, ना। बिहार पर बोलिए। एंकर है, हटाइए बात को। बिहार पर बोलिए। बिहार पर, बंगाल पर, सब पर मैंने जो आप कहें वही बोलूं, जो मैं चाहूं वो ना बोलूं। जो सवाल मेरा है जवाब तो वही देंगे ना। मतलब नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए ना गिरिराज बाबू, सवाल का जवाब दीजिए। ये माइक निकालने से काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। मैं अपनी बहन को फोन किया होगा, वो उस पर क्या बीत रही होगी और हम क्या कर रहे हैं के साथ क्या बीती होगी। उसकी स्कूटी, उसका टायर पंक्चर हो गया था, सामने वाले ने कहा मदद करूंगा और उसको जिंदा जला दिया। आप सोच सकते हैं उस लड़की ने डर में अपनी बहन को फोन किया होगा, वो उस पर क्या बीत रही होगी और हम क्या कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आता है, मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि हिंदुस्तान की बच्चियां आजादी से क्यों नहीं घूम पाती। वो शब्द दिखा नहीं सकता मैं आपको। ये प्रदर्शन है जिसमें मां की गाली दी जा रही है एक पार्टी को। ये प्रदर्शन है जिसमें भद्दी और गंदी गालियां दी जा रही है। राजीव अरे माय डियर फ्रेंड, वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा है। खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, अपनी बात रखिए। आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। हाँ, बात करिए। तो मुझे बुलाया मत करो। गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। अमीश देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाया मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करिए, बात मत करो। ये धमकीबाजी देना बंद करिए। दलाल भड़वे की तरह बात मत करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी दायरे में बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। और बताओ, और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, तुम देश में आगे पिछड़ चाहते हो, तुम देश में आगे रहना चाहते हो। ये मुझे आपत्ति है। मैंने बात कंप्लीट नहीं की। मैंने कितना बढ़िया वक्तव्य दिया और आप मुझे बीच में बोलने से रोक रहे हैं।
2 मिनट से ऊपर बोले राजीव गांधी आप, और क्या कुछ बोले, क्या कुछ बोले कांग्रेस पार्टी भी सुने, राहुल गांधी भी सुने और रणदीप सुरजेवाला भी सुने। पत्रकारों को यहाँ पर क्या कुछ बोला जा रहा है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? क्या हो रहा है इधर? हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते हैं, कोई फिटनेस का ख्याल नहीं है।